है दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें लड़कियां घूमने ना जाए तो ही अच्छा है। यहाँ के एक गांव में लोगों के मौत के बाद अपने ही घर में दफनाया जाता है। इस देश में आपको सबसे कम घड़ियां देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जिस देश के बारे में हम बात करने वाले हैं उस देश का नाम है गिनी बिसाओ। दोस्तों, गिनी बिसाओ ये एक अफ्रीकन देश है जिसको हम एक काफी यूनिक देश भी कह सकते हैं। यहाँ का कल्चर, रहन सहन बाकी देशों से काफी अलग है। इस देश का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ गिनी बिसाओ है और ये देश आपको पश्चिम अफ्रीका में देखने को मिलेंगे। ये अफ्रीका के कुछ सबसे छोटे देशों में से एक है। देश की टोटल पॉपुलेशन 21 लाख के करीब है। दोस्तों, ये देश पोर्टुगल का कब्जे में हुआ करता था और तब से इस देश को पोर्टुगली गिनी का नाम से जाना जाता था। लेकिन 1973 में इस देश को आजादी मिली और बिसाओ एक आजाद देश के रूप में दुनिया के सामने आया। लेकिन इस देश का नाम गिनी होने की वजह से इसके दक्षिण और पूर्व में इसकी पड़ोसी देश का नाम भी गिनी ही था और लोगों में कंफ्यूजन ना हो इसी वजह से इस देश ने अपनी राजधानी बिसाओ के नाम अपने साथ जोड़ दिया और देश बना गिनी बिसाओ। दोस्तों, इस देश को अगर धार्मिक नजरिए से देखने जाए तो इस देश में ज्यादातर ईसाई लोग हुआ करते थे, लेकिन आज इस देश में इस्लाम सबसे बड़ा धर्म बन चुका है और इस देश में अन्य धर्मों को भी माना जाता है। दोस्तों, एक्सपर्ट का अगर मानना है तो 2040 को इस देश में ईसाई और इस्लाम के साथ साथ बहुत ही ज्यादा मात्रा में हिंदू के भी संख्या देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस देश में हिंदू की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि गिनी बिसाओ दुनिया के 5 सबसे ज्यादा काजू उत्पादक देशों में से एक है। कैंडी की तरह खाया जाने वाला स्वादिष्ट अखरोट इस देश की नकदी फसल है। दोस्तों, ये छोटा सा देश होकर भी ये देश हर साल लाखों पाउंड की काजू पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। इस देश की 85% आबादी काजू की काटनी और बिकनी पर ही निर्भर है। इसके अलावा इस देश में आम और पपीते का भी भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, अगर किसी भी गांव या शहर में किसी को मौत हो जाती है तो उसके शरीर को कब्रिस्तान में दफनाया जाता है या शमशान में जलाया जाता है। पर गिनी बिसाओ में एक ऐसा गांव है जिसमें अगर किसी की मौत होती है तो लोग उसे अपने ही घर में दफना देते हैं। दोस्तों, ये सुनकर भले ही आपको शौक लगा होगा लेकिन सच है। दोस्तों, इस देश के एक यूनिक बात है कि इस देश में आपको गाड़ियां बहुत कम देखने को मिलेंगी। एक्चुअली इसकी वजह इस देश की हालत है। इस देश की हालत इतनी खराब है कि यहाँ के लोग दिन में सिर्फ $2 ही कमा पाते हैं और ये इतनी कम पैसे में जिससे कि इंसान 2 वक्त के खाना तक ठीक से ना खा पा सके, तो जाहिर सी बात है वो लोग गाड़ी कैसे खरीद सकते हैं। इस देश में सिर्फ टोटल 62,000 व्हीकल मौजूद है। दोस्तों, इस देश के जीडीपी $1.64 बिलियन है, जो कि बहुत कम है। इससे इस देश का हालतों का अंदाजा लगा जा सकता है। अगर आप कभी भी इस देश में आते हैं तो आप अपनी आंखों से देखकर देश की गरीबी का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस देश में घूमने जाना चाहते हो तो आपको सावधान रहना होगा। दोस्तों, जब तक इस देश से ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं मिल पाती है आप यहाँ नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपको यहाँ जाने की इजाजत मिलती भी है तो आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि यहाँ का क्राइम रेट 60% है। तो यहाँ बहुत सारे क्राइम्स होते रहते हैं, खासकर महिलाओं के लिए तो ये देश बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों, भले ही आज ये एक बेचारा देश है, इसके बावजूद इस देश में 8 एयरपोर्ट मौजूद है, लेकिन आजादी के बाद भी इस देश में बिल्कुल भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली है। इस देश में सभी लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही निर्भर है। यहाँ ना तो एजुकेशन पर फोकस किया जाता है और ना ही टेक्नोलॉजी पर। देश में साफ सफाई पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। देश में कभी कभी अशांति का माहौल बन जाता है। इस देश में एक वक्त ऐसा भी आया था जब इस देश ने सेना को 6 महीने से ज्यादा समय के बाद भी सैलरी नहीं मिली थी, तो सेना ने देश का पूरा कंट्रोल अपनी हाथों में ले लिया था। हालांकि उसके बाद ये मामला पूरी तरह से शांत हो गया। तो दोस्तों, इस बात से आप इस देश के हालातों के बारे में समझ गए होंगे। अगर आप इस देश में घूमने का प्लान कर रहे हो तो एक आपको वीजा जल्दी नहीं मिलेगा और मिल भी गया तो आप अपनी जिम्मेदारी पर इस देश में जाए, क्योंकि ये एक खतरनाक देश है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियो आप तक पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और कमेंट्स में जय हिंद लिख दो।